नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीधा क्लास में। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में बार बार आता है। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ हम शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न हमारा बोलता है, दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ए ऑप्शन है हमारा वास्तविक और उल्टा, और बी ऑप्शन है हमारा आभासी और सीधा, और सी ऑप्शन है हमारा वास्तविक और सीधा, और डी ऑप्शन है आभासी और उल्टा। तो जल्दी बताइए, जो दर्पण में, दर्पण मतलब शीशा में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। तो आपको याद रख लेना है, जो दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी और सीधा होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हाँ, लास्ट में आपको बताना है कि आपका कितना सही हुआ। तो चलिए दूसरा प्रश्न, ये भी काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विद्युत धारा का मात्रक है। ए ऑप्शन है वोल्ट, बी ऑप्शन है ओम, सी ऑप्शन है एम्पियर, और डी ऑप्शन है जूल। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो आपको याद रख लेना है, जो विद्युत धारा मापा जाता है जिसका मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओम का नियम है। तो ओम का नियम ये होता है भाई, V बटा I बटा R, और आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, I बटा, ये V चल जाएगा R के बटे में, ये V आ जाएगा यहाँ और R चल जाएगा बटे में। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों सही हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो डी ऑप्शन है, दोनों ए और सी, ये दोनों भाई ओम का नियम है। तो हमारा जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न क्या बोलता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। ए ऑप्शन है तांबा से, बी ऑप्शन है लोहा से, सी ऑप्शन है टंगस्टन से, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम से। कमेंट कीजिएगा आपका कितना सही हुआ। तो चौथा प्रश्न क्या है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तो आपको याद रख लेना है, जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है ना, ऐसे कांट की तरह होता है, ऐसे वो बना होता है टंगस्टन से। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं पांचवें प्रश्न को। पांचवा प्रश्न क्या बोलता है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। जल्दी बताइए, जो लेंस की क्षमता होती है उसे हम किस प्रकार से नापते हैं। तो ये ऑप्शन है मीटर में, बी ऑप्शन है सेंटीमीटर में, डी ऑप्शन डायोप्टर में, डी ऑप्शन है वोल्ट में। तो जल्दी बताइए, लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं छठवें प्रश्न को। छठवां प्रश्न क्या बोलता है, जल का रासायनिक सूत्र है। जो जल का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है भाई। तो ए ऑप्शन है हमारा H2O, बी ऑप्शन है CO2, सी ऑप्शन है O2, डी ऑप्शन NaCl। तो जल्दी बताइए, जल का रासायनिक सूत्र है, तो जल का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O। इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं सातवें प्रश्न को। सातवां प्रश्न क्या बोलता है, नमक का रासायनिक नाम है। जैसे पानी का रासायनिक नाम सूत्र था H2O, वैसे ही नमक का रासायनिक नाम होता है। तो ए ऑप्शन है क्या होता है भाई, तो सोडियम सल्फेट, बी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, और सी ऑप्शन है पोटेशियम क्लोराइड, डी ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए नमक का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है NaCl। Na से किसे प्रदर्शित किया जाता है, तो भाई सोडियम को। और Cl से किसे प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित, तो क्लोराइड को। तो नमक का रासायनिक नाम क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं आठवें प्रश्न को। आठवां प्रश्न क्या बोलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है। जल्दी बताइए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, जो हमारे पेट में पाया जाता है। तो उसका सूत्र होता है HCl। क्या होता है, HCl। ये आपको याद रख लेना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये नौवां प्रश्न को देखेंगे हम। नौवां प्रश्न क्या बोलता है, किसी तत्व में परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। आपको बताना है कि किसी भी तत्व में हमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे। तो आपको याद रख लेना है कि किसी भी तत्व में हम अगर न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटा देंगे तो हमारा न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 10वें प्रश्न को। 10वां प्रश्न क्या बोलता है, शुद्ध जल का pH मान होता है। तो जल्दी से बताइए, बहुत बारी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और वीडियो आधा समाप्त हो चुकी है। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए
10वां प्रश्न क्या बोलता है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 14, डी ऑप्शन है 10। तो जल्दी बताइए शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो होता है 7। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 11वें प्रश्न को। 11वां प्रश्न क्या बोलता है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। जो हमारी खून लाल होता है तो भैया वो किसके कारण होता है। वैसे तो हम लोग खाते हैं हरी सब्जियां लेकिन खून लाल हो जाता है, अनाज खाते हैं भूरा मगर खून लाल हो जाता है। भैया वो कुछ तो होगा ना जिसके कारण लाल होता है, तो वही बताना है आपको। तो ए ऑप्शन है हमारा श्वेत रक्त कणिका, बी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, सी ऑप्शन है थर्मोबसाइट और डी ऑप्शन है प्लाजा। तो जल्दी से बताइए रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का लाल रंग भैया हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 12वें प्रश्न को। 12वां प्रश्न क्या बोलता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन गैस छोड़ी जाती है। जल्दी बताइए जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो कौन सी गैस छोड़ी जाती है। तो भैया वो गैस है O2 गैस छोड़ी जाती है। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपको ऐसे ही टिक मार देना है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव में कुल कितनी हड्डी होती है। जल्दी बताइए जो इंसानी शरीर होता है उसमें कुल कितनी हड्डियां होती है। ऑप्शन है 205, बी ऑप्शन है 206, सी ऑप्शन है 207 और डी ऑप्शन है 210। तो जल्दी से बताइए मानव में कुल कितनी हड्डी होती है। तो मानव में आपको याद रख लेना है कुल 206 हड्डी होती है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 14वें प्रश्न को। 14वां प्रश्न क्या बोलता है, डीएनए का पूरा नाम है। जल्दी बताइए जो डीएनए होता है उसका पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का जो पूरा नाम है वो है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। क्या है भाई, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 15वें प्रश्न को। 15वां प्रश्न क्या बोलता है, पाचन की क्रिया में मुंह से शुरू होती है किस एंजाइम से। अब जल्दी बताइए जो पाचन की क्रिया मुंह से शुरू होती है ना वो किस एंजाइम से शुरू होती है। मतलब मुंह में जो लार होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि मुंह की लार में टॉलिन पाया जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 16वें प्रश्न को। 16वां प्रश्न क्या बोलता है, सबसे अधिक प्रदूषक कौन करता है। जल्दी बताइए जो सबसे अधिक प्रदूषण फैला है वो कौन करता है। भैया ए ऑप्शन है जल और हमारा बी ऑप्शन है ध्वनि और सी ऑप्शन है वायु, डी ऑप्शन है मृदा। तो जल्दी से बताइए सबसे अधिक प्रदूषण कौन करता है। तो आपको याद रख लेना है सबसे अधिक प्रदूषण वायु करता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 17वें प्रश्न को। ये भी काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस है। जल्दी बताइए जो ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है वो कौन सी गैस है। तो भैया वो गैस है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 18वें प्रश्न को। 18वां प्रश्न क्या बोलता है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। जल्दी बताइए इनमें ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो आपको याद रखना है जो CO2 होता है ना वो ग्रीन हाउस गैस है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 19वें प्रश्न को। 19वां प्रश्न क्या बोलता है, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। जल्दी बताइए जो पौधे होती हैं उसमें जल का परिवहन कौन करता है। ऑप्शन है पोलोयम, बी ऑप्शन है हार्मोन, सी ऑप्शन है सिलिस्मा, डी ऑप्शन है जाइलम। तो देखिए भैया ज से जल और ज से जाइलम, इसका मतलब पौधों में जो जल का परिवहन करता है वो होता है जाइलम। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 20वें प्रश्न को। 20वां प्रश्न भी काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीवों में लिंग निर्धारण कार्य कौन करता है। जल्दी बताइए जो जीवों में लिंग निर्धारण होता है वो कार्य कौन करता है। तो ए ऑप्शन है हमारा रक्त, बी ऑप्शन है हार्मोन, सी ऑप्शन है गुणसूत्र और डी ऑप्शन है पोषण। तो जल्दी से बताइए कि जीवों में लिंग निर्धारण कौन करता है। तो भैया गुणसूत्र करता है। काची जीवों में लिंग निर्धारण। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के इस VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन होता है समाप्त। मिलते हैं आपसे कल एक नए ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। जी धन्यवाद।